भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जिन धारावाहिकों ने घर घर में अपनी गहरी पैठ बनाई है, उनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है। साल 2000 में शुरू हुए इस शो ने भारतीय टीवी की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी, जिसने सिर्फ टीआरपी चार्ट नहीं तोड़े बल्कि समाज की सोच और घरेलू बातचीत के तरीकों को भी बदल कर रख दिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक भारतीय हिंदी धारावाहिक है जो 3 जुलाई 2000 से 6 नवंबर 2008 तक स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। इस शो का सह निर्माण शोभा कपूर और एकता कपूर ने अपने बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत किया था। ये शो एक आदर्श बहू के इर्द गिर्द घूमता है जो एक पंडित की बेटी है, जिसकी शादी बिजनेस टाइकून गोवर्धन वीरानी के पोते मिहिर से हुई है। तुलसी वीरानी की भूमिका स्मृति ईरानी ने निभाई थी, जिनके पास भारतीय टेलीविजन एकेडमी पुरस्कार और 2 भारतीय टेली पुरस्कारों से लगातार 5 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लोकप्रिय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। शो के शुरुआती चरण में इसका टाइटल अम्मा रखा गया था, लेकिन बाद में इसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाम देने पर जोर दिया गया। झलकती टीवी की के फैक्टर और एकता कपूर के नाम में के जैसी शुरुआत के कारण। बता दें कि स्मृति ईरानी द्वारा निभाया गया तुलसी का मशहूर किरदार हरिकिशन मेहता की किताब जड़ चेतन से प्रेरित था। शो में पहला विकल्प स्मृति ना होकर किसी और को था, लेकिन अंत में उन्होंने तुलसी की आइकॉनिक भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में एकता कपूर के डायरेक्टर भी इस कास्टिंग से खुश नहीं थे। ये धारावाहिक 3 जुलाई 2000 से 2008 तक चला। 1000 एपिसोड पूरे करने वाला ये पहला शो बना और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हुआ था। हाल ही में एकता कपूर ने बताया कि जैसे ही शो की 25वीं वर्षगांठ नजदीक आई, उन्हें इसे फिर से शुरू करने का ख्याल भी आया। शुरुआत में उन्होंने इस विचार को सख्ती से नकार दिया, क्योंकि वो सीरियल की प्रतिष्ठा और भावनात्मक विरासत को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर उन्होंने गहराई से सोचा कि क्या ये शो सिर्फ एक टीआरपी ब्लॉकबस्टर था या इससे कहीं अधिक। उन्होंने याद किया कि कैसे 2000 से 2005 के बीच ये शो महिलाओं को घर की बातचीत में शामिल करने का माध्यम बना। कैसे ये शो भारतीय घरों में सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत करने वाला मंच बना। एकता के अनुसार शो ने खाने की मेज पर घरेलू हिंसा, वैवाहिक शोषण, उम्र की शर्म, इच्छा मृत्यु जैसे विषयों पर बहस को जन्म दिया। इस पोस्ट में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आज का टेलीविजन परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। दर्शक अब मल्टी प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए हैं, न कि सिर्फ पारंपरिक टीवी स्क्रीन तक सीमित। फिर भी उनका मानना है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी केवल एक इमोशनल कदम नहीं बल्कि एक जरूरत है। अब ठीक 25 साल बाद शो के निर्माता और भारतीय टेलीविजन की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर ने इस प्रतिष्ठित धारावाहिक को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 10 जुलाई 2025 को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये एक भावुक और लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें शो को फिर से लाने के पीछे के कारणों और उनकी मन की उथल पुथल को बेहद साफ गोई से साझा किया। इस बार शो को एक नए दृष्टिकोण के साथ सीमित एपिसोड्स में लाया जाएगा। एकता ने साफ किया कि अब फोकस सिर्फ टीआरपी पर नहीं बल्कि प्रभावशाली कहानी कहने पर होगा। ऐसी कहानियां जो बहस को जन्म दे, सोच को प्रभावित करे और प्रेरणा दे। उन्होंने ये भी बताया कि नए वर्जन में पालन पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जड़ताएं और पीढ़ियों के बीच की खाई जैसे मुद्दों को गहराई से उठाया जाएगा, लेकिन इस तरह कि ये उपदेशात्मक ना लगे बल्कि प्रासंगिक और समावेशी लगे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी निश्चित रूप से नॉस्टैल्जिया की लहर तो लाई है, जहां टेलीविजन फिर से सार्थक और साहिक कहानियों का मंच बन जाएगा।